हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ गए हमारे यूट्यूब चैनल A to Z जेपी फैशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। कुछ पेरेंट्स का कहना था कि फॉर्म तो हम भरवा देंगे लेकिन अपने बच्चों की तैयारी कैसे करवाएं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना बहुत टफ काम नहीं है। आप घर में भी अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। अगर आप पढ़ी लिखी हैं और आपका अपने समय में मैथ अच्छा रहा है, भले आप आज भूल गई हो, लेकिन अगर आप जब खुद पढ़ाई करती थी और आपका मैथ अच्छा था तो आप अपने बच्चों की तैयारी घर में ही करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा अभी क्लास 4th में है तो मैं कहूंगी कि आप नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की बुक बिल्कुल खरीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक आती है। आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मेरे दोनों भी बच्चे नवोदय विद्यालय से में पढ़ रहे हैं। अभी बेटी क्लास 11th में है, बेटा मेरा 8 में है। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे इसका सारा पैटर्न पता था और कैसे तैयारी करते हैं ये भी पता था। और मैंने अपने बच्चों को घर में ही तैयारी करवाया है। तो अब मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जब बुक खरीद लिया तो आपको 4th में बुक इसलिए खरीदना है ताकि आप रीजनिंग की तैयारी करवा सके बच्चों को। वो मेंटल एबिलिटी वाला जो होता है उसके लिए कोई बेसिक नहीं रहते। कहने का मतलब कि अगर मैथ की आप तैयारी करवाते हैं तो उसके 5th के लेवल से पहले 4th के लेवल का उसको अच्छे से आना चाहिए, तब वो 5th का करेगा। और जब तक 5th का वो नहीं जान पाएगा तो नवोदय के जो एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक होती है उसके वो क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा। कहने मतलब उसको बेसिक की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो रीजनिंग होता है और लैंग्वेज होता है इसमें बेसिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5th का आएगा, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन रहते तो आप 4 से ही इसकी तैयारी करवाइए, लैंग्वेज की और रीजनिंग की। और लगे तो अगर आपके आसपास 2-3 बच्चे एग्जाम देना चाह रहे थे तो उनको ग्रुप में बैठा के आप खुद करवाइए। इससे क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में आनंद आता है। उनके बीच में कंपटीशन होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देगा, मैं दूंगा तो मैं दूंगी। तो ये कंपटीशन जब आता है और किसके क्वेश्चन ज्यादा सही हुए तो बच्चों में एक खेल जैसा माहौल भी रहता है। क्योंकि वो फिगर वाले जो रीजनिंग होते वो एक्चुअली हम जब करते थे तो वो खेल जैसा ही लगता था। तो वो खेल वाला भी माहौल हो जाता है और बच्चों को ऐसा भी नहीं लगता कि अरे वो पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी तैयारी भी साथ में हो जाती है। तो आप लैंग्वेज और रीजनिंग की तैयारी 4 से ही स्टार्ट कर दीजिए। अब आती है मैथ की तैयारी। मैथ की तैयारी के लिए आपको कैलकुलेशन जो है, खास करके माउथ कैलकुलेशन, ये तो आपको बचपन से ही बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि वो शार्प हो जाए। हर चीज के कैलकुलेशन के लिए भी कॉपी और पेन की ना उठाने की जरूरत पड़े। और इसके लिए आपको अपने बच्चों को एबेकस क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही बच्चा घूमते फिरते आप अपना काम करते हुए उसके छोटे छोटे कैलकुलेशन दीजिए, प्लस माइनस दीजिए, डिवाइड करने के लिए दीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए दिए, छोटे छोटे, बहुत बड़ा नहीं। वो जिस क्लास में उसके हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन दीजिए और आप इसके अद्भुत परिणाम देखेंगे। 5th तक आते आते आप देखेंगे कि वो बच्चा माउथ कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेता है। और ये इंट्रेंस एग्जाम के समय बहुत काम आता है, क्योंकि मैथ में ही है जो सबसे ज्यादा समय चला जाता है अगर हम कॉपी पेन पकड़ लेते हैं तो। और माउथ कैलकुलेशन हमारा फास्ट रहता है तो क्या होता है, हम समय को मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 5th के आप एनसीईआरटी बुक या जो भी आप प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे हैं तो जो भी पब्लिकेशन की बुक चलती है उसके बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पे नवोदय के लिए जो इच्छुक हैं वो बहुत ही विशेष ध्यान देते हैं। तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा। और फिर रहता है कि मैथ को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए बच्चे को टेबल भी कम से कम 20 तक तो आपको लर्न कराना ही चाहिए। इससे कैलकुलेशन उसका फास्ट होगा। और जब आपका बच्चा मान लीजिए 5th में है तो अब आती है कि अब एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक आपने लिया अब उससे आपको तैयारी करवानी है। तो 5th के स्टार्टिंग से मत करवाइए, क्योंकि पहले उसको 5th का जो उसके टेक्स्ट बुक का है उसका सिलेबस जो रहता है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस सिलेबस से हार्ड रहता है नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस। तो मिडिल ऑफ 5th यानी कि कम से कम उसके 5th का सेशन का हाफ ईयर निकल जाने दीजिए, उससे बहुत सारे बेसिक वो सीख जाता है। और जो जो लेसन अब उसकी पढ़ाई हो चुकी है उस लेसन को आप एंट्रेंस एग्जाम के बुक में अब उसको पढ़ाना शुरू कीजिए। और उसको पढ़ाते समय भी आपको देखना है कि क्योंकि उसके जो नवोदय के जो एक्चुअली क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक बेसिस रहते हैं। जो बच्चों, और ये ट्रिक भी बच्चों को सिखाना पड़ता है। कई बार बिना कैलकुलेशन कर भी हम कई क्वेश्चन का सवाल का जवाब सिर्फ आंसर में जो ऑप्शन है उसको ध्यान में रख के दे देते हैं।
तो ये सब चीज आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि ये नहीं, इसमें से ये 3 नहीं है, और चौथा आपको नहीं पता है कि ये सही है कि नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि 3 सही नहीं है, तो वो चौथा ही सही होगा। और चूंकि नवोदय विद्यालय में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो आपको अपने बच्चों को ये चीज भी सिखाना है कि हर क्वेश्चन का सवाल, मतलब हर क्वेश्चन के आंसर आपको देकर ही आना है, चाहे वो गलत भी हो देना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं करा पाएंगे, बच्चों पे समय नहीं दे पाएंगे, तो आप ट्यूशन लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद समय दें, क्योंकि माँ बाप जितना अच्छा टीचर होता है उतना अच्छा टीचर मेरे नजर में कोई नहीं होता है। आप अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आप ये सोचते कि आपका बच्चा सीखना ही चाहिए, नई चीजें सीखे और वो बेहतर बने। लेकिन आज के जमाने में चूंकि टीचिंग लाइन भी इतना प्रोफेशन हो गया है कि वो बस 2 घंटे का समय निकालते हैं बच्चों के साथ, उसने सीखा है कि नहीं सीखा उससे उनको मतलब नहीं रहता है। वो सिलेबस आगे बढ़ाते जाते हैं, उनके हिसाब से तो उन्होंने अपने आप के बच्चों को पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों को पीछे पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है, बच्चों को घर में अधिक से अधिक अभ्यास करवाएं, मतलब रिवीजन करवाएं, और जो पढ़ा चुके हैं आप उसको भी बार बार रिवीजन करवाएं। कम से कम एग्जाम से पहले हर लेसन का 3 बार रिवीजन जरूर करवा दे, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, पढ़ते हैं और खेलने के मस्ती में रहते हैं, तो पीछे की चीजें भूलते जाते हैं, और पूरी तरह नहीं भूलते, वो उसके छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो बच्चों को रिवीजन करवाएं, वो जो कि बहुत जरूरी है। और जब वो छुट्टी का समय होता है, खास करके वेकेशन होता है, तो उस समय बच्चों को फुल टाइम पढ़ाएं, क्योंकि कैसा सभी बच्चों का IQ लेवल अलग होता है। अगर आपका बच्चा बहुत शार्प है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बच्चा बहुत ज्यादा शार्प नहीं है और आपकी इच्छा है कि आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम निकाले ही, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद से समय देना पड़ेगा। ट्यूशन से आने के बाद भी अगर आप समय नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही नवोदय विद्यालय होते हैं, और एक नवोदय विद्यालय के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से 5 से 6 हजार बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, और उसमें से सिर्फ 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, और उस 80 में से 1 सीट आपके बच्चे को चाहिए होता है। सो प्लीज मैंने जो भी चीजें आपको बताई है उस पर ध्यान दीजिए, उसको फॉलो करके देखें, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा एग्जाम देगा तो आपको कुछ बेहतर परिणाम मिलेंगे। सो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे टिप्स, मेरे वीडियो में बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। चलिए, आपका धन्यवाद।